पापा फोन दीजिए, शंकर को फोन कीजिए। हेलो शंकर, चलो तुम कुछ पता चला? अरे तुम्हारे हाथों में छोटी माँ किडनैप कैसे हो गई? फोन करो मुझे, कुछ नहीं पता इसे। नाहर जी, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी ही चाहिए। अरे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बच्चा कब से रोए जा रहा है। दादी लाइए मुझे दीजिए। चुप हो जाओ बेटा, क्या हुआ बच्चे? बच्चे को आभास है कि उसकी जन्म देने वाली माँ दिख नहीं रही। उसकी माँ को देखने के लिए ही उसकी आंखें तरस रही है। बस बहुत हो गया दादी, बहुत हो गया। मैंने कहा था ना, इस घर में अग्नि का नाम कोई नहीं लेगा, मतलब कोई नहीं लेगा। दादी, इस वक्त मैं सिर्फ छोटी माँ के बारे में सोच रहा हूँ, प्लीज मुझे सोचने दीजिए, प्लीज। क्या हरकत है? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, किडनैपर से वापस कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा। कोशिश कर समझ। इस सोनी की फिक्र मुझे भी है, पर ये बच्चा कब से रोए जा रहा है, इसके बारे में कोई सोचेगा कि नहीं? मैं ही कुछ करती हूँ। दादी, दादी, दादी बस एक बार मेरी लल्ला से बात करा दीजिए दादी। मैं बस उसको देखना चाहती हूँ दादी, बस एक बार दादी। हाँ, इसीलिए फोन किया है, रुको। लो, इसे दो मुझे। देखो 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 देखो, हाँ, देखो देखो, ये देखो। लल्ला, लल्ला मेरा बच्चा, मेरा बाबू, कैसा है तू? माँ की बहुत याद आ रही है ना तुझे? माँ को भी तेरी बहुत याद आ रही है लल्ला। तब कैसा है मेरा बच्चा? क्या हुआ बेटा? बस बस, आज के लिए इतना अभी काफी है। देखा देखा, अपने असली माँ को देखते ही कैसे चुप हो गया, शांत हो गया वो। बेबी शांत हो गया ना? अब आप भी शांत हो जाइए दादी, और प्लीज मुझे छोटी माँ पर फोकस करने दीजिए। पता नहीं कहाँ होगी वो। यार, तुम सोनी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, जबकि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। तो सोचो अग्नि के दिल पर क्या बीत रही होगी। उसके कलेजे पर तो सांप लौट रहे होंगे अपने बेटे से दूर होकर। तुमने इस बारे में सोचा है? इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती ना, तब तक उसे दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। चलिए जरा सोचो इसके बारे में भी। नाहर जी, दादी बिल्कुल सही कह रही। हमें अपने बच्चे के लिए अग्नि को वापस इस घर में लाना ही होगा। हाँ नाहर बेटा, मैं समझ सकता हूँ इस समय तेरे लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इस समय बच्चे के लिए यही सही है। अग्नि पर नजर रखने के लिए हम सब हैं। तू अग्नि को बस घर बुला ले, उसके बाद क्या होगा ना, हम सब बच्चे की तरफ से टेंशन फ्री हो जाएंगे और सोनी जी को ढूंढने में ध्यान लगा सकेंगे। समझ जा बेटा, बुला ले अग्नि को वापस। हाँ नाहर बेटा। हेलो, अब उसे वापस लाकर घर के बाहर छोड़ दो, मेरा काम हो गया है। नाहर जी, प्लीज हमारे बच्चे की खुशी के लिए हमें अग्नि को वापस बुला लेना चाहिए। रोही, फिलहाल बेबी शांत है ना? अब हमें छोटी माँ के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें ढूंढना है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है नाहर भी आप सही कह रहे हो, लेकिन हम माँ को ढूंढेंगे कैसे? समझ। पर मम्मी जी की जान बचाने के लिए किसी को बिना पता चले हमें पुलिस को खबर करनी ही होगी। हाँ रोही, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। इसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना हम। नार, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ? अरे अभी तो किडनैपर ने नकली उंगली भेजी है। अगर उसे पता चला कि हम लोग पुलिस की मदद ले रहे हैं, तो कहीं सोनी की कटिंग गर्दन न बेच दे। दादी, दादी प्लीज, प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, हम सोनी की जान इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते। मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी छोटी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा ना, वरना आप ही बताइए कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें बिना बताए पुलिस को। पुलिस की मदद लेनी होगी। चलो समझ। हाँ चलिए।
अवनी दीदी, आप बच्चे को पकड़िए। मम्मी जी, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, माँ, छोटी माँ। मम्मी जी, आराम से। मैं ठीक हूँ रतन जी, चोट नहीं लगी मुझे। अवनी दीदी, जल्दी से आप मम्मी जी के लिए पानी लेकर आइए। आजा बेटा। छोटी माँ, आपको यहाँ जोड़ा किसने? किसने जोड़ा आपको यहाँ? वो उसी किडनैपर ने, उसने कहा कि उन लोगों ने गलती से गलत इंसान को किडनैप कर लिया है। पानी, पानी, पानी। कितना डर गए। लेकिन अगर मम्मी जी को उन्होंने गलती से किडनैप कर लिया था, तो फिर हमारे घर में वो बॉक्स कैसे आए? वो बॉक्स भी तो गलत घर में जाना चाहिए था। रूही, तुम्हारी सास इतनी मुश्किल से घर वापस लौटी है और तुम ये सवाल सोच रहे? अरे उसे अंदर ले जाओ, पहले देखो कितनी डरी हुई है। हाँ दादी। चलो, संभल, आराम से संभल। हे खाटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस बुलाने की नौबत नहीं आई, उन्होंने सही समय पर सोनी को वापस लौटा दिया। मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा, नाहर पर मानसिक दबाव डालने के लिए, ताकि उसे इस बात का एहसास दिला सकूं कि माँ बेटे के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। पर लगता है इतने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो कुछ और करना पड़ेगा। थैंक गॉड छोटी माँ आप ठीक हो, वरना हम सब बहुत डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे जब पता चला आपकी किडनैपिंग हो गई थी। हम बहुत डर गए थे छोटी माँ, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। छोटी माँ, एक माँ का आंचल खो चुका, दूसरी माँ का साया नहीं खो सकता। हाँ माँ, हम सब बहुत खुश हैं कि आप सही सलामत फिर वापस आ गए। हाँ मम, हम बहुत डर गए थे। जिस माँ के पास इतना प्यार करने वाले बच्चे हो, उस माँ को भला क्या हो सकता है? हाँ, कुछ नहीं हो सकता। बस मम्मी जी, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। नाहर, ये देखो ना, एक समस्या का समाधान मिल गया तो दूसरी समस्या फिर से शुरू हो गई। लल्ला फिर से रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आओ बेटा, आओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया इसे, क्यों इतना रो रहा है। नाहर, बेटा अग्नि को लेकर तुम्हारा गुस्सा मैं समझ रही हूँ। दादी, अग्नि के बारे में कोई बात नहीं कहा था ना मैंने। बेटा बात तो सुनो ना। मैं ये भी समझ रही हूँ कि अग्नि इस बच्चे की माँ नहीं है, पर इस बच्चे के लिए तो अग्नि ही इसकी माँ है ना। और इस अग्नि ने इसे जन्म दिया है, वो अग्नि के साथ 1.5 साल रहा है। ऐसे कैसे अचानक उसे हम सबकी आदत हो जाएगी, हमारे साथ घुल मिल जाएगा? और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को हमारी आदत हो जाए, तो हमें कुछ समय के लिए अग्नि को यहाँ इसके साथ हमारे साथ रखना होगा। ना
तुम भी कौन सा सोनी के साथ तुम्हारी माँ जाने के बाद तुरंत घुल मिल गए थे? तुम्हें भी तो वक्त लगा था ना। फिलहाल ये देखो ना, कब से रोए जा रहा है। अगर ऐसे ही रोता रहा और उसकी तबीयत खराब हो गई तो तुम दोनों में से जिम्मेदारी कौन लेगा? नाहर जी, हम अग्नि के किए की सजा अपने बच्चे को नहीं दे सकते। नाहर जी, हमें अपने बच्चे की खुशी के लिए अग्नि को वापस लाना ही होगा। आप प्लीज दादी की बात मान लीजिए। मैं अपने बच्चे को ऐसे रोता बिलखता नहीं देख सकती। अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। अरे वाह, लो फोटो भी आ गई। एक मिनट भैया, थैंक यू। अरे वाह, दादी ने तो काफी बड़ा फ्रेम ऑर्डर किया है। साले साहब, रूही जी जल्दी आइए, फैमिली फोटो बन के आ गई। लो आ गए। भैया देखो तो, वाह दादी, आपने इतना बड़ा फोटो फ्रेम बनाया है। नाहर जी, इसे हम अपने कमरे में लगाएंगे, ठीक है? थैंक यू दादी। थैंक यू दादी। थैंक यू खाटू जी, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। नाहर जी, चलिए हम इस फोटो फ्रेम को खोलते हैं। चलो। देखो ना लल्ला कितना रो रहा है। जाओ जाके इसे चुप कराओ जरा। अरे उसे थोड़ा खेलो, मस्ती करो, शांत करो ना इसे, ताकि अच्छी अच्छी फोटो खींच सके। जाओ। जी दादी। लल्ला तो चुप हो गया है। दादी, अब लल्ला तो बिल्कुल चुप हो गया है। आ जाओ बेटा। रूही, परिवार तो पूरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे नाहर का। कौन है ये? क्या बकवास कर रही थी कि मुझे एक साथ दो को संभालना हुआ? क्या कहना चाह रही हो? बकवास नहीं दादी जी, ये तो सच्चाई है। इस मोहतरमा को मैंने आपकी बहुत कीमती चीज बेच दी है। ऐसी चीज जो आपके लिए भी बहुत कीमती है। क्या क्या कहा तुमने? क्या इसने तुमसे क्या खरीद लिया? क्या क्या बेच दिया इसको तुमने? मतलब अरे भाई, कमाल की बात है भाई, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब तुम्हारी जैसी भिखमंगी लड़की से कोई भला क्या ही खरीद सकता? तुम्हारे पास है ही क्या? अरे बीच सड़क में मूंगफली लेकर बेचने बैठ जाओगी ना तो
भी नहीं खरीदेगा कोई। कीमती चीज बेचने आई है ये महारानी। कुछ भी बकवास कर दे माँ। लेकिन दादी जी, इन्होंने तो मुझे बहुत अच्छी कीमत दी है उस चीज की। अरे वाह, चीज का नाम लिया और चीज हाजिर भी हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मैं बता रही हूँ लाडे सा क्या हो रहा है। ये जो चीज पसंद करके लाए थे ना, प्यारी पलक, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। मैं तो कह रही हूँ इसे पागल खाने भिजवा दो। अपनी माँ के साथ रह रहकर यही असर हुआ है इसका। फोन लगा पागल खाने और बोल उन्हें लेके जाए। चल 1 मिनट रुक, मैं करती हूँ कॉल, देख तू। दादी जी, अभी पूरा तमाशा तो खत्म होने दीजिए। आपकी चीज यहाँ हाजिर है। आप मेरी कीमत ले आइए। अब आप अंदर जा सकती हैं। ये क्या मजाक है? ये फोटो क्लिक किया फोटोग्राफर ने? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है उससे? दादी, उस फोटोग्राफर का नंबर दीजिए, मुझे उससे अभी बात करनी है। मुझे अभी उससे बात करनी है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकता है? इसमें फोटोग्राफर की क्या गलती है? वो किसकी गलती है दादी? अरे बच्चा अग्नि के हाथ में था, शांत था, मुस्कुरा रहा था, तो किसी को भी यही लगेगा ना कि अग्नि ही उसकी माँ है। देखो अभी भी देखो कैसे स्माइल कर रहा है, देखो हंस रहा है बच्चा। और तुम मानो या ना मानो, जन्म देने वाली माँ ही असली माँ कहलाती है। दादी, दादी समझने की जरूरत आपको है। इस बच्चे की मां रूही है और रूही ही रहेगी। ये फोटो गलत है। कोई मायने नहीं है इस फोटो के। ये सब तुम्हारा प्लान तो नहीं है ना अग्नि? कहीं तुमने जानबूझकर रूही की जगह अपनी फोटो तो नहीं लगवाई ना? नाहर, नहीं, मैं क्यों करूंगी? मैं तो उस फोटोग्राफर को जानती तक नहीं हूँ नाहर। मैंने कुछ नहीं किया है नाहर, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन करो। तुम ऐसे मत बोलो प्लीज। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा क्या कराया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेल जाने के लिए रेडी रहना तुम। और इस फोटो फ्रेम की तो
तो ये फोटो जला दिया तुमने नाहर, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे और रूही के रिश्तों के मायने बदल दूंगी ना और रूही को इस घर से बाहर करूंगी, उस दिन ऐसी ही फोटो मैं शान से हमारे कमरे में लगाऊंगी। दादी जी, आप कहती थी ना कि मैं पिंकू जी की कीमत नहीं समझती हूँ। आज मैंने पिंकू जी की कितनी अच्छी कीमत लगाई है। मैंने पिंकू जी को पूरे 2 करोड़ रुपए में इस लड़की को बेच दिया है। But okay. Hello, I'm Lisa and आज से मैं आपके घर में आपके साथ रहूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इनके पति यानी आपको और आपके पोते यानी आपको खरीद लिया है। ये अलमारी लॉक कैसे है? हो सकता है नाहर जी ने लॉक कर दी होगी। पर इसकी चाबी कहाँ है? कहाँ रखती नाहर जी ने चाबी? ये साड़ी, ये साड़ी यहाँ किसने रखी? पता नहीं धुली हुई है भी या नहीं। साफ तो लग ही रही है। स्मेल करके देखती हूँ। हाँ नाहर जी। अच्छा रूही, मुझे थोड़ी देर के लिए एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है नाहर जी। ये साड़ी इतनी अजीब सी क्यों स्मेल हो रही है? Kalau dia kena, ni aku paper, yang buta, ni signature, semua paste kena. Ya, kalau dia kena. ये लीजिए, इसको भी खा लीजिए। असली पेपर्स तो मैंने वैसे भी संभाल के रखे हैं। बस करो पलक, अब बस भी करो। थक गया हूं मैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। अरे इसीलिए मैं कहती थी लॉर्ड साहब, अरे तलाक दे, इसे दे, डिवोर्स।
लायक नहीं है ये तेरे। हे योली, लगता है आपने पेपर्स ठीक से रीड नहीं किए, राइट? बिकॉज उन पेपर्स पे लिखा है कि अगर पिंकू पलक को डिवोर्स करता है तो उसे एज एलमनी 5 करोड़ रुपीस देने होंगे। 5 करोड़? बस कीजिए आप लोग, बंद कीजिए। दादी बीबी दोनों की लड़ाई में मेरा कचुम्बर निकल गया है। दादी आप पलक, आप दोनों को जो करना आप कीजिए। दादी जी, आपने कहा था ना कि मैं पिंकू जी की कीमत नहीं समझती हूँ और मैं गरीब हूँ। देखिए, आपकी दोनों ही बातें गलत निकल गई। अब मैं करोड़पति हूँ और पिंकू जी की भी कीमत मैंने कितनी अच्छी लगाई, पूरे 2 करोड़ रुपए। अब तो मैं करोड़पति हूँ। अब तो मेरे पास बेशुमार दौलत है। दादी। अरे वाह, तुम तो नहार के साथ जाने के लिए एकदम तैयार हो गई। दादी, अब तक ना रूही एकदम गहरी नींद में सो चुकी होगी। आप प्लीज कुछ करिए ना कि नहार मेरे साथ जाने के लिए मान जाए। दादी क्या कर रही ये है? जो तुम दिन में सपने देख रही हो ना, उसमें से जगा रही हूँ तुम्हें। पीछे देखो। दादी, ये सोई कैसे नहीं? रूही, क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। आओ यहाँ बैठो, आओ। रूही, रूही, अभी नहार को आने में टाइम है। एक काम करो, तब तक तुम अपने पापा जी के लिए ना चाय बना दो। हाँ जी मंजू। रूही, ये कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी? रूही को चक्कर आ रहे हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको काम बता रही हैं? नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं रूही, ये बिल्कुल सही कह रही है। मधुबाला जी, अगर आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र है ना, तो एक काम करिए, आप जाकर चाय बना दीजिए। रूही बेटा, जब से ये आदमी इस घर में वापस आई है, ये बुढ़िया इसके साथ ही चिपकी रहती है। जरूर ये दोनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, इन पर नजर रखनी होगी। मम्मी आई। अरे, ये रूही तो तुम्हारी पूरी दवाई हजम कर गई, कोई असर ही नहीं हुआ इस पे। चाय लेने किचन में चली गई। दादी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बेहोशी वाली पूरी दवाई छिड़की थी इसके साड़ी पर। ये बेहोश कैसे नहीं हुई? अग्नि, लगता है तुम्हारी दवाई का असर अब जाकर शुरू हुआ है। दादी,
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।